सो हाय एवरीवन दोस्तों, लास्ट लेक्चर में स्फेरिकल लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन आपने सीख लिया था और अब इस वीडियो में मैं आपको लेंस से जुड़ी बाकी इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे पावर ऑफ लेंस, लेंस का मैग्निफिकेशन, लेंस के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे पहले पावर ऑफ लेंस। पहली बात जो आपको याद रख लेना है, फोकल लेंथ। अगर कॉनकेव वर्ड आ जाए, एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, बड़े काम आएगी। अगर नाम कॉनकेव आ जाए तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमने पहले भी किया था, उसके बेसिस पर कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, अगर कॉनकेव नाम आ गया तो फोकल लेंथ माइनस, जबकि अगर कॉन्वेक्स नाम आए, मिरर या लेंस, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंस हो या मिरर। याद रखना, ये ट्रिक भूलना मत। अब बात करते हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। पहले इसका मतलब सीखिए। पावरफुल लेंस, हाँ, पावरफुल लेंस मतलब लेंस लाइट को बहुत जल्दी या तो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। भाई, पावरफुल लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जो लाइट को जल्दी या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अगर किसी लेंस को हाथ लगाकर चेक करना है कि वो पावरफुल है या नहीं, तो आप उसकी थिकनेस देख लेना। अगर वो थिक लेंस है, मोटा लेंस है, तो पावरफुल होगा, अदरवाइज पावरफुल नहीं होगा। तो किसी भी लेंस की पावर मतलब लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटी। पर इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो बेटा, किसी भी लेंस का जो पावर होता है दोस्तों, वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। P is 1/f। लेकिन फोकल लेंथ मीटर में हो तब। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है दोस्तों, तो आप उस केस में पावर का फॉर्मूला 100/f यूज करते हैं। 100/f। तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। सिंपल। ये दो फॉर्मूलेज आपके सामने। पावर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ, अभी मैंने ट्रिक बताई, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। मतलब अगर पावर नेगेटिव है दोस्तों, तय बात मानिए वो कॉनकेव लेंस है, और अगर प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आया? पावर की यूनिट की मैं बात करूं बेटा, तो याद कर लेना, डायोप्टर। द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। यस, डी से बताते हैं बेटा। अब आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो ये कहते हैं कि मुझे माइनस का चश्मा लगा है।
माइनस का चश्मा लगा है मतलब मान लो किसी ने कहा मुझे -1.5 का चश्मा लगा। माइनस का मतलब कौन सा लेंस लगा है उनको, कॉनकेव, और 1.5 है बेटा उसकी पावर। 1.5 यूनिट होती है डायोप्टर, जो हम बोलते नहीं है डेली लैंग्वेज में। किसी ने कहा मुझे +2 का चश्मा लगा है, तो बेटा प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाए जिसकी पावर है बेटा 2। समझ में आया? ये लेंस की पावर से जुड़ी बिल्कुल आसान सी बात है। पावर रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, यूनिट डायोप्टर, कॉन्वेक्स के लिए प्लस, कॉनकेव के लिए माइनस। पावर से जुड़े कैसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे? फर्स्ट सिंपल वैरायटी, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का 20 सेंटीमीटर, बताइए पावर का क्या होगा, कितनी है पावर? तो सिंपल पावर होगा 100/f से 5 डायोप्टर। याद रखना कॉन्वेक्स लेंस बोला, फोकल लेंथ प्लस, तो पावर भी प्लस। अगर क्वेश्चन में ये कॉनकेव लेंस नाम बोल दें तो फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। वैरायटी नंबर 2, जिसमें ये आपको लेंस की पावर देंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला कॉनकेव की पावर है 3 डायोप्टर, याद रखना वो माइनस साइन नहीं देंगे, ये हमें यूज करना है। पावर है -3 क्योंकि कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो बेटा पावर होता है 100/f से f आएगा 100/p, 100/-3 मतलब -100/3 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये पावर से जुड़ी कुछ बेसिक बातें हैं दोस्तों। एक छोटी सी बात जो आपके काम में आ सकती है, दो लेंसेस अगर कांटेक्ट में रखें, गौर फरमाइए, दो लेंसेस अलग अलग कांटेक्ट में रखे हैं तो इनकी कंबाइंड पावर क्या हो? बेटा मान लो ये लेंस, ये कोई दूसरा लेंस, एक की पावर P1 और एक की P2, तो कंबाइंड पावर होगी P1 प्लस P2। क्या होगी? P1 प्लस P2। कॉन्वेक्स की पहले वाले की पावर है मान लो 2 डायोप्टर, दूसरे वाले की है मान लो 1 डायोप्टर, तो कंबाइंड पावर हो जाएगी बेटा 3 डायोप्टर। लेकिन यहां गुगली हो जाती है, वो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे देते हैं और दूसरा दे दिया मान लो कॉनकेव लेंस। ये भी तो कांटेक्ट में हो सकते हैं। एक की पावर मान लो 2 डायोप्टर, कॉनकेव की -1 होगी। याद आया आपको? कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव। फिर वो आपको नेगेटिव नहीं देंगे। कॉन्वेक्स की पावर 2, कॉनकेव की पावर 1, कंबाइंड पावर बताओ, तो कंबाइंड पावर बेटा 2 कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए -1 विल बी 1 डायोप्टर। समझ में आया? ये पिक्चर क्लियर हो गई। ये दोस्तों लेंस की पावर से जुड़ी कुछ बेसिक सिंपल बातें याद रखना। कई स्कूल्स में बेटा एमसीक्यू में या शॉर्ट टाइम रीजनिंग क्वेश्चन में लेंस के कटिंग से जुड़ी बातें पूछते हैं। क्या सर? कटिंग ऑफ लेंस। सर ये क्या है? देखो बेटा,
कोई लेंस है मेरे पास, सपोज कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ f, पावर p, फोकल लेंथ f, पावर p। अगर लेंस को कट कर दो दो पार्ट्स में, कैसे पॉसिबल है? मैं लेंस को बीच में से कट करूं, दो पार्ट्स ऐसे बनेंगे, ये दोनों कॉन्वेक्स। पॉसिबल ये भी है कि इसको बीच में से कट करके तो इक्वल पार्ट्स ऐसे बन जाए। समझ में आया? अरे लेंस को इक्वल पार्ट्स में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो। सर हमें कैसे पता चलेगा? वो आपको या तो डायग्राम देंगे या फिर वो ये वर्ड यूज करेंगे, सुनिए, कि लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करा तो ऐसे, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया तो ऐसे। वो आपसे पूछेंगे कि लेंस की फोकल लेंथ और पावर अगर ये है तो नए पीसेस जो बने हैं इनकी पावर और फोकल लेंथ का क्या होगा, ये कितने टाइम्स हो जाएंगे? समझ में आया क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? अब ध्यान से सुनिए, इसकी एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि अगर लेंस की थिकनेस कम होगी, क्या कम होगी बेटा? थिकनेस कम होगी तो पावर कम होगी। बस ये याद रखो, मैंने आपसे कहा था ना, जो लेंस जितना थिक उतना पावरफुल। अगर लेंस की थिकनेस कम तो पावर कम, और आपको ये पता है कि पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली है। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली? अरे बेटा पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम होगी, ये इनवर्सली। तो देखो बेटा, यहां देखो, आपने लेंस को काट दिया तो क्या जो दो पार्ट्स बने इनकी थिकनेस कम हुई क्या? नहीं भाई, थिकनेस तो उतनी है ना जितनी पहले थी, तो फोकल लेंथ सेम, पावर भी सेम। मतलब लेंस को ऐसे टुकड़े करने पर, दो हिस्से करने पर फोकल लेंथ और पावर में कोई चेंज नहीं होता। फोकल लेंथ वही होती है, पावर भी वही होती है, दोनों टुकड़े कॉन्वेक्स लेंस ही माने जाते हैं या होते हैं। जबकि यहां देखो, जब बीच में से कट करोगे तो दोनों टुकड़े पतले हो जाएंगे ना, थिकनेस कम, थिकनेस कम तो पावर कम, पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा। याद रहेगा, थिकनेस आधी तो पावर कम, पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा। ये है बेटा कटिंग ऑफ लेंस से जुड़ी कहानी। के बाद अब बेटा हम बात करेंगे लेंस के मैग्निफिकेशन की। हाँ, मैग्निफिकेशन तो हमने मिरर में भी पढ़ा था और अब लेंस में भी पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों? लेंस लार्ज साइज इमेज भी बनाती है, स्मॉल साइज भी बनाती है, रियल भी बनाती है, वर्चुअल भी बनाती है। तो किसी भी लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है O, इमेज जिसकी लेंथ है I, तो मैग्निफिकेशन होगा लेंथ ऑफ इमेज to the length of object. Magnification is the ratio of length of image to the length of object. हाँ, मिरर में भी तो यही पढ़ा था हमने, लेंस में भी यही होगा। It is the ratio of length of image to the length of object. यही जो मिरर में पढ़ा वो लेंस में होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से बताते हैं,
इमेज डिस्टेंस को v से बताते हैं, ये हमने मिरर में भी पढ़ा, याद रखो। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस v। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए होता है v बाय u। क्या होता है बेटा? v बाय u। अगर यही फॉर्मूला मिरर के लिए पढ़ते तो माइनस v बाय u होता, लेंस के लिए पढ़ेंगे तो v बाय u। मिरर के लिए माइनस आता है और यहां माइनस नहीं आता, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगा लेंस के लिए। याद रखना, यहां पर भी हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। जब वैल्यूज पुट अप करेंगे ना फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल्स अभी हम करने वाले हैं, तो उसमें साइन का ध्यान रखना। कैसे याद रखना साइन का बेटा? आप इसको ओरिजिन मान लो, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, उधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर की लेंथ पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। दिस इज द सिंपल वे टू लर्न साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंस इक्वेशन। बेटा लेंस इक्वेशन, अगर लेंस की फोकल लेंथ है f, इमेज डिस्टेंस है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो 1 बाय f आता है बेटा 1 बाय v माइनस 1 बाय u। बेटा लेंस में माइनस आता है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ये है लेंस इक्वेशन। मिरर में प्लस आता है बेटा मिरर इक्वेशन में, और लेंस में माइनस आता है। क्लियर है सभी को? याद रखना, मैं इधर साइड में बता देता हूं, ये फॉर्मूला लेंस के लिए है दोनों, m I बाय o v बाय u, 1 बाय f 1 बाय v माइनस 1 बाय u। जबकि मिरर में कंपेयर करके करोगे ना तो गलती नहीं होगी। मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I बाय o तो सेम, लेकिन माइनस v बाय u आता है, माइनस आता है। और मिरर इक्वेशन में 1 बाय v प्लस 1 बाय u होता है। मिरर में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ था, याद आया? लेंस में ऐसा नहीं होता। हाँ, लेंस में ऐसा या ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। लेंस में मित्रों बस यही फॉर्मूले आपको यूज करना होंगे। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे बेटा। लेंस के न्यूमेरिकल्स ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक खास बात और, मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा, रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। जो मिरर में पढ़ा वो यही पढ़ रहे हैं। रियल इमेज मिरर में बने या लेंस में, मैग्निफिकेशन प्लस होगा, रियल के लिए माइनस, वर्चुअल के लिए प्लस, रियल के लिए माइनस। ऐसे याद रखिए कि वर्चुअल इमेज सीधी बनती है तो m प्लस, रियल इमेज उल्टी बनती है तो माइनस। चलिए एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। इजी कॉन्केव लेंस के लिए होता है तो वहीं से शुरुआत करते हैं। एक कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बोला, इमेज की डिस्टेंस निकालो, b निकालो मतलब, और मैग्निफिकेशन भी निकालो।
अब बेटा सबसे पहला काम साइन को ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। कॉनकेव लेंस बोला बेटा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है साइन में तो आप बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लेना। कॉनकेव डायग्राम ड्रॉ कर ले, छोटा सा रफ में कहीं। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा और कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बनाता है सेम साइड। यस और नो? अगर ये याद नहीं है आपको तो आपको वापस से इमेज फॉर्मेशन सीखना चाहिए। अगर याद है तो रफ में ऐसा डायग्राम बना लेना, गलती नहीं होगी। कैसे? पहली बात तो कॉनकेव की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव है तो -20 लेना। ऑब्जेक्ट 40 पे रखा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा तो u का साइन भी माइनस। समझ में आया? और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो v की जो वैल्यू आएगी ना वो भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। अगर सही किया तो माइनस ही आएगा आंसर, माइनस लेना मत, अपने आप आएगा। जैसे सुनो, इस क्वेश्चन में मैं लेंस इक्वेशन लगा दूं 1/f की वैल्यू, v निकालना है, u की वैल्यू याद रखना, साइन का ध्यान रखो, -40 तो माइनस माइनस +40। समझ में आया? अब इसको इधर ले लो बेटा, -1/20 -1/40 आएगा 1/v। एलसीएम ले ले बेटा, 40 -2 -1 इज 1/v, तो 1/v आ रहा है बेटा -3/40। ये सिंपल कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो -40/3। मैंने कहा था सही करोगे अपने आप माइनस आएगा, ये आ गया। ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज का प्लस होता है ना, अपने आप प्लस आएगा। इमेज लार्ज बन रही है या स्मॉल? स्मॉल। स्मॉल इमेज का मैग्निफिकेशन <1 आता है, वो भी आएगा। चेक कर लो आप, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा v/u लेंस के लिए। v की वैल्यू -40/3 और u की वैल्यू -40, कैंसिल आउट किया, आया 1/3। देखो मैग्निफिकेशन <1 आया, छोटी साइज इमेज बनी है, 1/3 साइज इमेज बनी है, और प्लस आया क्योंकि वर्चुअल। क्लियर है बेटा? साइन का ध्यान रखना। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो वो v की वैल्यू 40 दे देते तो बताओ v का साइन प्लस लेते या माइनस? हाँ माइनस, क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड बनती है तो माइनस लेना। समझ में आया? बेटा न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, बच्चों के मन में केवल डर होता है कि हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते, जबकि ऐसा कुछ ही नहीं, बहुत आसान है, बिलीव मी। एक और क्वेश्चन देखो कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर और उसकी 1/4 साइज मतलब मैग्निफिकेशन 1/4 दिया, 1/4 साइज इमेज बनी। बताइए v और f क्या होगा? तो बेटा इमेज 1/4 साइज बनी है ना, कॉनकेव मिरर है ना, तो इमेज तो वर्चुअल बनती है, तो m का साइन प्लस लेना मतलब वैल्यू प्लस में ही आना चाहिए, और u का साइन माइनस,
क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है। बस अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, v बाय क्यू। m है 1/4, v फाइंड करना है और u है -60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ये तो सारे ही बच्चे कर सकते हैं, तो v आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है, देखो आना भी चाहिए क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड बन रही है। समझ में आया? एफ फोकल लेंथ मिरर लेंस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। अब बात कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर लें। जब कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल आए तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहां इमेज रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। तो वो क्या दे रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पर, v और m निकालिए। तो ये तो इजी क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस है और ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही होता है। भाई कोई भी लेंस हो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही होता है, तो u माइनस ही सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है बेटा जब वो आपको v की वैल्यू देते हैं, इमेज डिस्टेंस। सुनना, a convex lens has a focal length 20 centimeter and its real image, गौर फरमाइए, real image is formed at 60 centimeter। तो बेटा रियल इमेज बनी, क्वेश्चन में दिया। याद रखना, लेंस में रियल इमेज इधर बनती है, उस तरफ बनती है। इसका मतलब यहां से लेकर इमेज की डिस्टेंस v से बताते हैं, वो होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इमेज इस तरफ बन रही है बेटा। तो v की वैल्यू +60 लेना। समझ में आया? रियल इमेज दी है, उधर बनती है, तो v प्लस में लेना, पॉजिटिव 60 लेना। और अब आपसे बोला u निकाल लो, वो निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? वर्ड्स पे ध्यान देना, रियल बोला या वर्चुअल बोला। जैसे इसको सॉल्व करें तो 1/f 1/v माइनस 1/u। जितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे बेटा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा न्यूमेरिकल्स का। u माइनस मत लेना, अपने आप आएगा। अननोन क्वांटिटी जो होती है, जो निकालते हैं, उसका साइन कभी मत लो, अपने आप आता है। इसको इधर शिफ्ट कर दें, 1/20 माइनस 1/60 होगा -1/u। एलसीएम लेंगे आएगा 60, ऊपर 3 -1 -1/u। ये बच रहा है दोस्तों 2/60 -1/u। कैंसिल करें 30 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अपने आप माइनस में वैल्यू आ गई। u आया बेटा -30। और अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे बेटा, तो n का फॉर्मूला v/u। v की वैल्यू 60, u की वैल्यू -30, तो मैग्निफिकेशन आया -2। 2 बता रहा है इमेज लार्ज है, डबल साइज है, और माइनस साइन बता रहा है इमेज कैसी है बेटा, रियल। मैंने कहा था रियल इमेज के लिए m ऑलवेज नेगेटिव।
तो माइनस आया। अब कई बार बेटा वो जो क्वेश्चन देते हैं ना आपको, उसमें वो आपको देते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है जिसका मैग्निफिकेशन है 4। अब बच्चे करते हैं गलती, रियल इमेज बोला कि वर्चुअल? रियल बोला ना, और रियल इमेज के लिए अभी हमने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन प्लस होता है कि माइनस? माइनस। तो रियल इमेज बोला तो ऑलवेज मैग्निफिकेशन माइनस में लेना, माइनस नहीं दिया गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, अच्छा अब उन्होंने बोला जो इमेज है बेटा वो बनी मान लो 30 सेंटीमीटर, तो जल्दी बताओ v का साइन प्लस होगा कि माइनस? सोचिए, रियल इमेज बोल रहा है। हाँ, रियल इमेज उधर बनी मतलब v की वैल्यू होगी प्लस। अब क्या u निकाल लेंगे? u तो हमेशा माइनस ही आता है, माइनस आएगा भी, देख लो आप। वैल्यू पुटअप करेंगे, u की वैल्यू माइनस कैंसिल कर लेना, -7.5 माइनस आ रही है ना, आना भी चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? कॉन्फिडेंटली न्यूमेरिकल करके आओगे, जो मैं बता रहा हूं सीख लिया। अब बेटा कई बार क्वेश्चन में आपको मेंशन करते हैं कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स से तो प्लस ही नहीं, इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। अब सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ वर्चुअल इमेज के लिए मैं p मतलब इमेज डिस्टेंस प्लस लूं या माइनस? सोचिए, वर्चुअल इमेज बोला तो बेटा आपको याद होगा कि अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वो लेफ्ट साइड बनती है इस तरफ, यस और नो? अरे इधर ही बनती है ना वर्चुअल इमेज, तो v का साइन क्या लेंगे बेटा? माइनस। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो v होगा माइनस। मान लो, फिर सुनो ध्यान से, एक बार फिर बताता हूं, फिर से सुनो। क्वेश्चन आया कॉन्वेक्स लेंस का, बोला कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर प्लस ही नहीं, और ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल 40 सेंटीमीटर पे, या जो भी डिस्टेंस देंगे। तो वर्चुअल बोला तो v की वैल्यू प्लस लेना, क्या लेना? +40, क्योंकि वर्चुअल इधर बनता है। बताओ ये सही है या गलत? गलत। अरे यार मैंने अभी तो सिखाया कि वर्चुअल इधर बन रहा है ना, तो v क्या लेना? तो मुझे प्लस लेना है कि माइनस? हाँ माइनस। अभी क्लियर है ना? वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड, तो v की वैल्यू -40। बस अब u निकालना है, m निकालना है, दोनों निकल जाएंगे। अच्छा आप बताओ तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या है? वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, अपने आप आ जाएगा। समझ में आया बेटा? देखो लेंस में न्यूमेरिकल्स जितने प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जो बातें मैंने बताई अच्छे से अगर आप उसको दिमाग में फिट रख लो, एग्जाम में रफ पेज रफ कॉपी पे बनाकर देख लो, तो गलती हो ही नहीं सकती न्यूमेरिकल्स। अब आपको हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, इससे आप सारे थ्योरी सेक्शन, न्यूमेरिकल सेक्शन, जो समझाए हैं मैंने, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज भी करिएगा, डेफिनेटली मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद आप ये कर पाए। और हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो
अच्छे से समझ में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब आ गया, आपको समझ में आया, लेकिन उसको लिखकर प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेंस और मिरर में इमेज फॉर्मेशन कंपैरिजन करके बनाइएगा, फेयर डायग्राम ड्रॉ करिएगा, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारे फंडे बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। दैट्स इनफ अबाउट लेंस।